हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल मंथली टेस्ट लिया जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया था और उसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो आपको बोला था कि एमसीक्यूज़ का एक अलग नोटबुक बनाइएगा, उसमें इसको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट रेल के तहत जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग इसमें एमसीक्यूज़ का ही डिस्कशन करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे उनके लिए फिर हम लोग अलग से सिंगल सिंगल क्वेश्चन का सिंगल सिंगल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज नंबर 1, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो मार्गी टॉमी दो भाई बहन थे, इन लोगों का मतलब मॉडर्न एज से रिलेटेड है और ये लोग कंप्यूटर वगैरह से पढ़ाई करते हैं सिस्टम में, और बुक्स वगैरह के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर से द फन दे हैड से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉमी का एक बार जो सेक्शन ख़राब हो गया था तो कंप्यूटर, तो उसमें कितना समय लगा था उसको रिपेयर करने में, ठीक है। 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज और 1 मंथ, ठीक है। वंस अगेन, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, ठीक है। टॉमी के शिक्षक को रिपेयर करने में कितना समय लगा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लगभग 1 महीना, 1 मंथ, ठीक है। सेकंड नंबर, हु हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मार्गी को कौन एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट, इस तरह से लगातार टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था। हर मदर, हर फादर। तो देखिएगा उसके मम्मी और पापा ये लोग तो उसे पढ़ाते नहीं थे जो टेस्ट देंगे। हर ट्यूटर का भी कहीं चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है हम लोगों का क्या, द मैकेनिकल टीचर। ये मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट लगातार टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी प्रत्येक टेस्ट में लगातार खराब से खराब करते जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द रोड नॉट टेकन वॉज रिटन बाय, एकदम स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है। रोड नॉट टेकन किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम, ठीक है। द रोड नॉट टेकन से लिया गया है, यही रॉबर्ट फ्रोस्ट की कविता। तो इसमें ग्रासी का मीनिंग क्या है, ठीक है। ग्रासी मतलब घास युक्त। ऑप्शंस आर द रोड इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, द कंफर्टेबल रोड, द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, वेल बिल्ट रोड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रासी कहने का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। द रोड इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, यानी उस सड़क का किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया गया या बहुत कम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया है, जिसके चलते वो अभी भी क्या है, ग्रासी है, यानी घास युक्त भूमि है वो अभी भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, सिंपल, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएट्रीज हैं, उनका आपका एकदम ऑथर का नाम, पोएट का नाम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। द लॉस्ट चाइल्ड का राइटर सुधा मूर्ति, मुल्कराज आनंद, अमृता प्रीतम और रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो द लॉस्ट चाइल्ड के राइटर हैं आपके मुल्कराज आनंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, द लॉस्ट चाइल्ड से है ये क्वेश्चन। बच्चे का जो फेवरेट मिठाई था वो क्या था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। राइट आंसर इज बर्फ़ी, ठीक है। क्या था फेवरेट मिठाई, बर्फ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही आस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों का, रीड ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 8 to 10, 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन के लिए आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज पैराग्राफ इज, ही रैन क्विकली अगेन, ठीक है। इस तरह से जब भी आप लोगों को पैसेज मिलेगा तो देखिएगा आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तो उसका पैसेज पढ़िएगा तो एक बार में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा और उसको उसी समय अंडरलाइन कर लीजिएगा और बाद में फिर उसको कलर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 जैसे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू सिरिन,
ठीक है, इसमें कौन सा वर्ड जो है सिमिलर है, समानार्थी है, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, किसका, सीरीन वर्ड का। ऑप्शंस आर चर्च, टेम्पल, मॉस्क, नन ऑफ दिस। ठीक है, यदि आप का वर्ड पावर बहुत अच्छा है तब इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 9, हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द चाउज ऑफ द क्राउड। बच्चे को किसने बचाया उस भीड़ भाड़ से। आप लोग देखे होंगे चैप्टर में, वो एकदम पैरों के नीचे आने ही वाला था और किसी शख्स ने उसे बचा लिया। तो वही पूछ रहा है कि किसने बचाया, हु सेव्ड। 10th, हु वॉज द चाइल्ड लुकिंग फॉर। बच्चा किस चीज़ की तलाश में था, क्या खोज रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन पैराग्राफ देखते हैं। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू ए सीरीन। वो फिर से दौड़ा, ठीक है, और इस बार वो किधर दौड़ा, शीरीन की ओर दौड़ा। और उसी से रिलेटेड देखो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि शीरीन माने क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। शीरीन, वो देखिएगा चैप्टर में, वो मंदिर की ओर दौड़ा था। तो शीरीन मीन्स टेम्पल, पवित्र स्थान, मंदिर। ठीक है, तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी, टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जो कि लोगों से एकदम खचाखच भरा हुआ था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन। और प्रत्येक मतलब एक एक इंच की भी जगह नहीं थी, आदमी एकदम ठेला ठेले धक्का धुक्की एकदम घुसा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, और उसी तरह से लोगों के पैरों के बीच में से पार होते हुए। हिज लिटिल लॉ शॉप्स लिंगरिंग, और उसकी जो धीरे धीरे वो रो रहा था, सिसक रहा था, वो सब भी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जैसे वो एकदम प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, एंट्रेंस के पास, एकदम सिसक सिसक के रो रहा है, मम्मी पापा ऐसे करके। हवेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और मंदिर का गेट के पास आप लोग देखते हैं कि भीड़ भाड़ और ज़्यादा हो जाती है। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर। मैन जॉस्टल्ड मैंने धक्का मुक्की करना, आदमी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते थे। ठीक है, देन अदर हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जो थोड़ा एकदम हैवी मोटा ताज़ा जिम उम जाने वाला आदमी सब था, वो सब एकदम दूसरा को कमज़ोर सबको देखता था जैसे मर्डरे कर देगा टाइप का, लाल लाल आँख से। एंड हैफ्टी शोल्डर्स। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा लड़का किसी तरह से उन सबके पैरों के बीच में से ठेलाते ठुलाते अपना आगे रास्ता बनाते जा रहा था। और वही हुआ जो होना था। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, वे लोग इतने ज़्यादा बड़े लोग धक्का मुक्की कर रहे थे कि उसमें ये बेचारा धक्का खा के गिर जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और इस प्रकार से वो अंडर फुट यानी पैरों के नीचे ट्रैम्पल्ड यानी कुचल दिया जाता। हैड ही नॉट सिरिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो एकदम पूरी ज़ोर से नहीं चिल्लाता, जैसे ही देखा चिपाने वाला है कोई, मैंने उसके ऊपर पैर रखने वाला था, उसके ऊपर चढ़ने वाला था, उसी समय ज़ोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है, फादर मदर मम्मी पापा ऐसा करके चिल्लाता है। ए मैन इन द सर्जिंग, और उसी भीड़ भाड़ में क्राउड हर्ड हिज क्राई, इस बच्चे की चीख को सुन लेता है। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुकता है और उसको अपने कंधों पर उठा लेता है। ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द चाउस, द पीपुल, लोगों ने बचाया, नहीं। फादर ने बचाया, नहीं, ये तो पापा को खोज ही रहा था। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर स्ट्रेंजर मैन, कोई अनजान आदमी। ठीक है, ए मैन बोल रहा है। ठीक है, तो यही हो गया आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट 10, हु वॉज द चाइल्ड लुकिंग फॉर, तो चाइल्ड किसको देख रहा था, तो देखिएगा वो किसके बारे में चिल्लाता है आप लोग यहाँ पर, फादर मदर के बारे में। ठीक है, तो फादर मदर यानी क्या हो गया, फ्लावर सेलर नहीं, स्नेक चार्मर नहीं, पेरेंट्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिज पेरेंट्स। ठीक है, ए का हो गया आपका टेम्पल, मंदिर। ठीक है, टेम्पल, स्ट्रेंजर मैन और हिज पेरेंट्स। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर पैराग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो बड़ी आसानी से आप लोगों को मिलते जाएगा। और पढ़ने के दौरान ही आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन में क्या किस चीज़ की तलाश करनी है उसके आंसर में। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम लिया जाता है सब्जेक्ट वाइज और वीकली लिया जाता है। उसी में क्लास 9 से रिलेटेड जो आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 5 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी रेल से रिलेटेड
क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आप लोग को से यदि कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो देखिएगा, हम इसका अलग से प्लेलिस्ट में रेल एग्जामिनेशन करके मेंशन कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और हाँ, इसे जो आप मैंने बोला MCQs वाली नोटबुक में इसे नोट डाउन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविज पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।